गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 5 मई, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं, आप सभी जानते हैं। और जो लोग हमें फीडबैक देते हैं उनमें प्रमुख नाम में आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक हमारे नए व्यूअर आए हैं, रणधीर सिंह हो गए, काफ़ी पुराने हैं, नेहा जी, ठीक है, दिवाकर जी, विपुल जी। तो इनका जो फीडबैक है हमारे लिए काफ़ी जो है यहाँ पे मेडिसिन का काम करता है, जो हमें जोड़ के रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं फटाफट टॉपिक पे, हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। पहलगाम हमला आप सभी जानते हैं, पूरा देश जान रहा है, पूरा विश्व जान रहा है इसको, ठीक है। और भारत जो है ना, भारत से सब आशा लगा के रखे हैं कि भारत जो है ना तुरंत तत्काल कार्रवाई करे, एक्शन ले, ठीक है, हार्ड वाला। भारत अभी एकदम पेशेंस रखा हुआ है, पाकिस्तान को घेर कर, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जो है ना घेरने का काम कर रहा है भारत। भारत चाह रहा है कि उसको इकोनॉमिकली मारेंगे इस बार, ठीक है, ताकि वो जो आतंकवादी हमला जो बार बार कर रहा है ना भारत पे, उसको परमानेंट के लिए यहाँ पे बंद कराया जा सके, ठीक है। तो जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा सिंधु नदी, ठीक है। सबसे पहला सिंधु नदी से क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। और सिंधु नदी जो आपको पता है ना, एक समझौता हुआ भारत और सिंधु के भारत और पाकिस्तान के साथ 1960 में। इसमें मध्यस्थता को निभाया था, वर्ल्ड बैंक ने निभाया था, ये सभी जान रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सा है, ठीक है। तो सहायक नदी को आप देख के रखिएगा। आपको पता ना, चिनाब है, झेलम है, रवि है, ब्यास है, सतलज है, ठीक। आप लोग यहाँ पे नॉर्थ से साउथ अरेंज कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो वहां पे सिंधु नदी को लेकर नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछा गया है। अब आइए कुछ कुछ बांध जो भारत रोक दिया है कि पानी की जो है ना पाकिस्तान में ना जा सके। जैसे कि देखिए, चिनाब नदी पे कौन सा बना हुआ है, बगलिहार बांध। एक तरफ नदी दे देगा, दूसरी तरफ बांध दे देगा, ठीक है, मैचिंग करने के लिए पूछेगा। आने वाले एग्जाम के लिए यूपीपीसीएस हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। अभी एग्जाम है ना अभी आपका, आई थिंक मई क्लास में यूपीएससी का। देखिएगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। कल मैंने ब्लैक सी के बारे में बात किया था ना, काला सागर के बारे में, उसके बारे में भी क्वेश्चन देखिए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, चिनाब नदी पे कौन सा, बगलिहार हो गया। और दूसरा हो गया यहाँ पे किशन गंगा बांध कहाँ पे है, झेलम नदी पे। दो फैक्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा, ओके चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पे एक और न्यूज है यहाँ पे, कि रक्षा मंत्रालय के तहत एक कंपनी है जिसका नाम है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, नाम याद रखिएगा, बोलेगा MIL, म्यूनिशंस जो इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, किस मंत्रालय के तहत आता है, रक्षा मंत्रालय के तहत। न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि इसके जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है ना, उनकी जो छुट्टियां जो दी गई थी, हॉलीडे था, छुट्टी जो था ना, तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया, और उनको वापस जो है ना काम पे बुला लिया गया। ऐसा क्यों, क्योंकि अब बनाइए गोला बारूद बनाना है यहाँ पे, ठीक है। जितने भी रक्षा को लेकर प्रोडक्ट को है ना, सबको यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो इसलिए सबकी छुट्टी को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। MIL को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, किस मंत्रालय के तहत आता है। तो सबसे पहला ऑप्शन पता है क्या दे देगा, वहां पर दे देगा गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय नहीं, रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। बीआरओ का नाम सुने आपने, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ, ये भी रक्षा मंत्रालय के तहत आता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये क्या है, पाकिस्तान है नियंत्रण रेखा। अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है ना, भारत को उस्का रहा है कि भारत जो है ना हम पे हमला करे, हमसे लड़ाई करे, ठीक है, ताकि वहां की जो बुनियादी प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, इन्फ्लेशन को लेकर, महंगाई को लेकर, ठीक है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इन तमाम चीजों को वहां पे दबाया जा सके। लेकिन भारत जो है ना, पहले इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लताड़ रहा है पाकिस्तान को, ठीक है, इकोनॉमिकली इसको मार रहा है यहाँ पे भारत, साथ ही मेंटली यहाँ पे टॉर्चर भारत जरूर करेगा इसको। अभी देखेंगे, अभी आगे हम लोग बहुत सारे जो फिल्म इंडस्ट्री, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो यहाँ पे एक्ट्रेस और एक्टर लोग हैं ना, सबके अकाउंट को जो है ना भारत में बंद कर दिया गया है। अब भारत के लोग उसके अकाउंट को फॉलो नहीं करेंगे, क्लियर है, आगे देखेंगे अभी हम लोग, चलिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ना, ये देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी एक संघर्ष विराम समझौता हुआ था 2021 में, ठीक है, कि हम लोग सीज फायर वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है बार बार यहाँ पे सीज फायर कर रहा है। और यहाँ पे सिंधु नदी घाटी को लेकर जो है यहाँ पे जो है बात किया गया था, ठीक है चलिए। सिंधु नदी के बारे में बात कर दिए, 1960 में हुआ था, वर्ल्ड बैंक इसमें जो है मध्यस्थता किया था। और भारत को यहाँ पे बोला गया था कि आप पानी को छोड़ेंगे पाकिस्तान को लेकर, ठीक है चलिए। इसके बाद आते हैं, ये कौन है, हमारे बंगाल के गवर्नर हैं। इन्होंने कहा
कि बंगाल का जो स्थिति है मुर्शिदाबाद को लेकर, आपको पता है वहां पर दंगा, वहां पे जो मुस्लिम लोग जो है वहां पे हिंदुओं पे आक्रमण कर रहे हैं, वहां पे ठीक है हमला कर रहे हैं, वहां पे जान से मार दे रहे हैं, उनके जो भगवान की देवी देवती मूर्तियां उनको तहस नहस करते, तो इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिला। इन्होंने रिपोर्ट जो है ना केंद्र को सौंपा है कि वहां पर कट्टरपंथ और उग्रवाद काफी ज्यादा वहां पर देखने को मिल रहा है। इन्होंने कहा कि स्थिति अगर बिगड़ता है, अगर राज्य सरकार संविधान के अनुसार जो प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार नहीं चलता है ना, तो 356 पे आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, रिव्यू कीजिएगा और इसका यूज कीजिएगा। 356 पता ना, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन को लेकर प्रावधान किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, खास करके अभी आपका यूपीपीसीएस में पूछेगा, 2025 का एग्जाम होने वाला ना, 71 बीपीसी होने वाला ना यहाँ पे, और भी छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस होने वाला ना, सब में यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया है, ध्यान रखिएगा। जब भी आप पॉलिटी का क्वेश्चन पढ़िएगा, टॉपिक पढ़िएगा, तो वहां पे गवर्नर का पावर और राष्ट्रपति का पावर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 356 न्यूज में आ गया। ओके, चलिए, क्योंकि देखिए सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो न्यूज में रहा है उन तमाम टॉपिक को अच्छे से देख के रखिएगा। यहां पर क्या है, एक जो लेखिका है बांग्लादेश की, ठीक है, उनका नाम है तस्लीमा नसरीन, ठीक है। इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि जब तक इस्लाम रहेगा धरती पे तब तक आतंकवाद रहेगा, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, तस्लीम नसरीन, जो बांग्लादेश जो है यहाँ पे लेखिका है वो, और ये सुर्खियों में रहे हैं। इन्होंने अपने एक लेख में कहा है कि इस्लाम जो है ना आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और आतंकवाद में ही कट्टरतापंथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिहादी को यहाँ पे उत्पन्न किया जा रहा है, इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो लेखिका का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह की बातें करना अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे महिलाओं को लेकर एक जो है ना जो राष्ट्रीय महिला नेशनल वीमेन कमीशन है ना, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है, और महिलाओं के बारे में जो उनके साथ घरेलू हिंसा होता है, ठीक है, यौन उत्पीड़न होता है, कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न होता है, ठीक है, और घरेलू हिंसा हो गया, मारपीट हो गया, दहेज को लेकर प्रताड़ना हो गया, बहुत सारे यहाँ पे घटनाएं महिलाओं को लेकर होता है, तो उन्हीं को लेकर एक रिपोर्ट आया है। कौन निकाला यहाँ पे, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो सबसे ज्यादा महिलाओं को लेकर जो रिपोर्ट दर्ज किया गया ना उत्तर प्रदेश में, आपने उत्तर प्रदेश में न्यूज वायरल दिखाया था, ड्राम वाला भी केस आपने देखा था ना, किस तरह लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं। अभी लिव इन रिलेशन के बारे में भी पूरा आर्टिकल दिया हुआ है एडिटोरियल पेज में, बहुत बढ़िया आर्टिकल है, आप लोग उसको ना नॉलेज के हिसाब से पढ़िएगा, देखिएगा कि भारत की जो परंपरा है ना उसको वेस्टर्नाइजेशन कैसे खत्म कर रहा है, कैसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, बाजारवाद कैसे हमारी जो परंपराएं हैं, जो विवाह का जो परंपराएं हैं, संस्थाएं, उसको कैसे चोट कर रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, नेशनल वीमेन कमीशन डायरेक्ट पूछेगा आपसे, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल नहीं, इसको 1992 में एक अधिनियम के तहत बनाया गया था, याद रखिएगा। इसके प्रमुख का भी नाम याद रखिएगा। आई थिंक अभी हाल फिलहाल की जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें इनके प्रमुख को लेकर पूछ लिया था कि नेशनल वीमेन कमीशन के अभी अध्यक्ष कौन है, तो रहाटकर, आई थिंक रहाटकर करके नाम है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी यहाँ पे जो ना एक पद्मश्री से सम्मानित जो है शिवानंद जी का क्या हो गया, निधन हो गया, और ये योग गुरु है। डायरेक्ट कभी कभी निधन वाले टॉपिक से पूछ लेता है कि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, योगासन से जुड़े हुए थे, पर्यावरण से जुड़े हुए थे, जल संरक्षण को लेकर जुड़े हुए थे, तो इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। स्वामी शिवानंद जो है ना, उनको पद्मश्री मिला था, और वो जो है ना एक प्रख्यात जो है ना योग गुरु है, ठीक है, याद रखेंगे आप इनको। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने कहा कि 2036 तक भारत का सपना है कि ओलंपिक का आयोजन भारत में हो 2036 तक। याद रखिएगा कुछ कुछ ईयर, भारत जो है ना नेट जीरो का लक्ष्य रखा है 2047 तक, माफ कीजिएगा 2070 तक। मतलब हम लोग जो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन कर रहे हैं ना, उसको कंप्लीटली खत्म कर देना 2047 तक, 2070 तक। दूसरा फैक्ट क्या है कि हमें 2045 तक, आई थिंक ना 247 तक हमें क्या बनना है, डेवलप कंट्री बनना है। अब 2036 में जो है ना हम ओलंपिक आयोजन को लेकर यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। पूरा आर्टिकल जो है ना बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी आपने देखा कि बिहार के पटना में खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन हुआ है। पहला फैक्ट तो याद रखिएगा, किन किन शहरों में होगा, तो बिहार के पटना में होगा, ये देखिए राजगीर में होगा, गया में होगा, और भागलपुर में, बेगूसराय में। इन तमाम शहरों का नाम याद रखिएगा, जिलों का नाम आने वाले एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम में जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अभी बिहार में सचिवालय एग्जाम आने वाला है, दरोगा एग्जाम आने वाला है, बीपीएससी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, सिविल सर्विसेज वाला, बहुत सारे जो है ना बीपीएससी के और भी वैकेंसी आने वाले हैं, उसमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। पहला तो ये हो गया। दूसरा कि बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय भी बना है नालंदा में, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है,
कहाँ गया? खेल विश्वविद्यालय कहाँ बना है? नालंदा में बना है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा याद रखिएगा यहाँ पे, जो खेलो इंडिया जो गेम है ना यूथ वाला, उसमें बहुत सारे नए खेलों को भी शामिल किया गया, जैसे कि गतका। आप देखोगे ना, ये सब हमारे पारंपरिक खेल है, बहुत इंपॉर्टेंट खेल है ये सब, जो हमारी फिजिकल मेंटली जो हमें बूस्ट रखने के लिए काम करता है। गतका को शामिल किया गया है। कल्लारी पयट्टू, ये सब जो है ना आपको साउथ में देखने को मिलेगा। आप लोग गूगल कीजिएगा कल्लारी पट्टू को लेकर, गतका को लेकर, मलखम को लेकर, ठीक है, योगासन को लेकर, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब भी कोई खेल को किसी खेल में, जब भी किसी गेम को किसी खेल में या किसी प्रोग्राम में शामिल किया जाता है या हटाया जाता है ना, तो ऐसे टॉपिक को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ओलंपिक में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे खेल को भी शामिल किया गया था, उसको लेकर जो है ना स्टेट पीसीएस और कमीशन जो है एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। और भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे नहीं। ऐसा भारत इसलिए कर रहा ना कि भारत जो है ना अंतर्राष्ट्रीय जो खेल है उस पर अपना दबदबा बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि भारत एक जो है ना 2047 तक डेवलप कंट्री क्यों बनेगा? बनने के लिए भारत को सभी क्षेत्रों में एक अग्रणी भूमिका निभाना होगा। भारत ग्लोबल साउथ के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है। भारत वसुधैव कुटुंबकम को लेकर आगे बढ़ रहा है। भारत आने वाले दिनों में नेतृत्व करेगा और दशा और दिशा तय करने का काम करेगा भारत। ठीक है, भारत का ही प्रयास है कि यूनो में रिफॉर्म होना चाहिए। जितने भी बहुपक्षीय जो संस्था है ना, भारत डिमांड कर रहा है कि वर्तमान के अनुसार वो जो है ना फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, तो इसलिए वहां पे सुधार चाहिए। ठीक है, तो ये सब प्रयास जो है ना भारत ही कर रहा है। भारत जो है ना अपने लीडरशिप में इन तमाम प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने, ठीक है, नमामि गंगे योजना 2017 से गंगा के जल प्रदूषण में सुधार हुआ। तो नमामि गंगे योजना को याद रखिएगा कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये ईयर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और हाँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना, तो वहां पर पूछा गया कि हमारे देश में जो गंगा नदी बहता है ना, उसके किनारे जो बसे हुए प्रमुख जो शहर है, ठीक है, उसके नाम बताएं। तो अभी आप देखोगे ना, तो करीब बहुत सारे शहर है, जिसमें से फर्रुखाबाद न्यूज में आ गया है, कानपुर न्यूज में आ गया है, मिर्जापुर न्यूज में आ गया। बोलेगा कि बताइए इनमें से कौन सा शहर जो है ना गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। तो आपको पता नहीं, बिहार में भी पटना है, भागलपुर है ना, कानपुर भी है, यूपी में आप देखोगे मिर्जापुर, फर्रुखाबाद। तो 5-6 नाम याद रखिएगा जो न्यूज में आ गया है, और उसी से आपसे क्वेश्चन बनाएगा कि गंगा के नदी किनारे के किनारे जो है ना, मतलब गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं बसा हुआ है। तो आपको पता कानपुर तो है ही, फर्रुखाबाद भी है ही, मिर्जापुर भी है ही। अगर 3-4 अगर आप याद रहेगा ना, तो ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से आप सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन को। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे निर्वाचन आयोग। देखिए, निर्वाचन आयोग जो है ना अभी एक प्रयास कर रही है कि जितने भी इसके ऐप है, पोर्टल है, सबको कंबाइन करके एक बना दें उसको। ठीक है, ताकि सबको अलग अलग ऐप को डाउनलोड ना करना पड़े, अलग अलग वेबसाइट पे जाना ना पड़े। ठीक है, सब जगह एक ही जगह पे आ जाए और सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाने की संभावना कम है। आर्टिकल 334 याद रखिएगा, 24 यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रावधान किया गया। बोलेगा सबसे पहले ये क्वेश्चन, क्या निर्वाचन आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? जी हाँ, याद रखिएगा इतना फैक्ट को, क्योंकि अभी आपने देखा था मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, और जो अन्य आयुक्त है ना, उनको लेकर काफी जो है न्यूज में आया हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। ये हमारे होम मिनिस्टर है। ठीक है, और होम मिनिस्टर यहाँ पे, तो इन्होंने कहा, क्या कहा यहाँ पे, हाँ, संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। यहाँ पे जो है ना संस्कृत भाषा को लेकर अभी बीपीएससी का मेंस एग्जाम हुआ, वहां पर भाषा की राजनीति को लेकर प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में जब आप दोगे ना मेंस वगैरह, तो वहां पे कुछ क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आपने उतना इंपॉर्टेंस देकर नहीं पढ़ा था, लेकिन आपको ना एग्जाम हॉल में बैठ के ही आंसर को डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे लिखना क्या है। तो ये सब चीज आपको कहां से आएगा? न्यूज़पेपर पढ़िएगा तभी आएगा, तभी आप एग्जाम हॉल में भी ना रियल टाइम में आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। जो लोग भी एग्जाम इस पर दिए है ना, तो जो लोग अच्छे से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो या कमांड करते हो ना, उन लोग का एग्जाम बेहतर गया। क्योंकि एग्जाम में हर सेक्शन में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे ना जो कि ट्रेडिशनल टॉपिक से हटके था। आपको एग्जाम में हॉल में बैठ के ही एग्जाम को मतलब फ्रेमिंग करना था कि वहां पे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। जैसे कि भाषा को लेकर हो गया यहाँ पे, ठीक है, और भी जैसे कि कुंभ मेला को लेकर भी प्रश्न पूछ लिया गया था। तो ये सब का जवाब जो है ना आप टेस्ट सीरीज वगैरह में या कोचिंग वगैरह में आप बहुत कम ही देखोगे। ठीक है, लेकिन वहां पे कंपलसरी क्वेश्चन था, लिखना ही था आपको। तो ये सब चीज कहां से आएगा? न्यूज़पेपर पढ़ने से आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे संस्कृत को लेकर। इन्होंने कहा कि भारत में जितने भी लैंग्वेज है,
सबकी जननी है संस्कृत भाषा। सही बात है, संस्कृत भाषा जो है ना बहुत सारे भाषाओं की जननी है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो मम्मी है ये, ठीक है। तो इनको प्रिजर्व करने का, इस जो भाषा है उनको संरक्षण करने का हमारा प्रयास होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। संविधान का 12 शेड्यूल है ना, उसमें से 8 शेड्यूल जो है ना भाषा को डील करता है, याद रखिएगा क्या करता है, भाषा को डील करता है। एक तरफ 12 शेड्यूल का नाम दे देगा और एक तरफ उसका सब्जेक्ट दे देगा। मैचिंग करने के लिए पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन को, और बिहार में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी में भी पूछा गया, ध्यान रखिएगा। और संस्कृत जो है ना 8 शेड्यूल जो लैंग्वेज है उसमें 22 भाषा इंक्लूड है, उसमें अपना संस्कृत भाषा भी इंक्लूड है, याद रखिएगा। मणिपुरी भाषा भी इंक्लूड है। क्यों मणिपुरी को ले लिए हम लोग, बाकी भाषा क्यों नहीं लिए, क्योंकि मणिपुरी न्यूज में चल रहा है मणिपुर संकट के कारण, याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन को बार बार पूछे जा सकते हैं। और क्या है यहाँ पे, 2 फैक्ट हो गया, थर्ड हो गया। और क्लासिकल लैंग्वेज भी है, अभी 11 क्लासिकल लैंग्वेज है भारत में, उसमें संस्कृत भी अपना आता है, याद रखेंगे। ओके चलिए। और हाँ, संस्कृत के बारे में नासा जैसे जो वैज्ञानिक जो संस्था है उन्होंने शोध किया कि संस्कृत जो ना एक वैज्ञानिक भाषा है, एक इसका अपना इतिहास है, ठीक है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये नासा जैसे जो वैज्ञानिकों ने इस पर शोध भी किया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंस है भाषा। और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि सिर्फ संस्कृत ही नहीं, भारत के तमाम लैंग्वेजेस, चाहे बांग्ला हो, चाहे उर्दू हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे तमिल हो, सारी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। और सभी भाषा जो है ना मदर टंग होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे में देखोगे तो हिंदी हमारे लिए मदर टंग हो गया, ठीक है। और भी लैंग्वेजेस हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है। और यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज को सीखते हैं ना, तो आप उस लैंग्वेज में लिखे गए जो साहित्य है, जो नॉलेज है, उस चीज को जान पाएंगे। कोई भी भाषा खराब नहीं होता है। आप देखोगे दक्षिण के राज्य जो है ना हिंदी का विरोध करते हैं, भाई क्यों ही करना है, मुझे अगर जरूरत पड़ेगा मैं तमिल सीखूंगा, कन्नड़ सीखूंगा। ये सब भाषा को सीखने से ना आपके बौद्धिक विकास होता है, आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पाओगे, आप अपनी बातों को अच्छे से रख पाओगे, लोग नॉलेज के रिस्पेक्ट से आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये सब अच्छी अच्छी बातें इसलिए पढ़ना है क्योंकि मेंस में आपको यही सब चीज लिखना होता है। फिर बात करेंगे यहाँ पे, देखिए अभी बांग्लादेशी जो आपने देखा घुसपैठ काफी हो रहा है, रोहिंग्या घुसपैठ देखने को मिल रहा है और मुद्दे काफी चल रहे हैं। तो ये सब तो राजनीतिक वाले पार्टी करते रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है ना कि बहुत सारे जो घुसपैठी लोग हैं, बांग्लादेशी लोग हैं, भारत में अपने हुलिया बदल के रह रहे हैं। आप देखोगे ना वो लोग किन्नर बन के रह रहे हैं। आपने ट्रेन ट्रैवल किया होगा, उसमें बहुत सारे किन्नर ग्रुप आते रहते हैं वहां पे पैसा मांगने के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, वो लोग बांग्लादेशी भी हो सकते हैं। जो भिक्षावृत्ति होते हैं ना, जैसे सड़कों पे आप देखोगे भीख मांगने वाले लोग होते हैं, या प्रोडक्ट बेचते रहते हैं वहां पे, पेन वगैरह कुछ भी बेचते रहते हैं ना, वो लोग बांग्लादेशी भी हो सकते हैं। तो अलर्ट रहना है हमें, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे मैसेज दिया गया है। फिर बात करेंगे यहाँ पे क्या है, हाँ ये एडिटोरियल पेज का है। यहाँ पे बात किया गया कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ठीक है, वो सभी तक कैसे पहुंचे, क्योंकि स्वास्थ्य जो सुविधा है ना, मेडिकल जो फैसिलिटी है ना, काफी महंगा हो रहा है। और महंगा हो रहा है तो कुछ वर्ग तो पहुंच जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे वर्ग यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हमारा समावेशी विकास कैसे होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होगा, जब एक वर्ग आगे बढ़ रहा है दूसरा वर्ग पीछे छूट रहा है, तो इसको इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं कहेंगे। तो सरकार का प्रयास है कि जो डॉक्टर है ना, वो जब क्योंकि आप देखोगे स्वास्थ्य सुविधाओं में दवा जो होता है, मेडिसिन होता है ना, वो बहुत उच्च कीमत के होते हैं, जो गरीबों तक पहुंच नहीं पाते हैं। और ऐसे में क्या होता, मृत्यु, ठीक है। ऐसे में क्या होता, बेबसी। तो सरकार यहाँ पे प्रयास कर रही है ना जेनरिक दवा को यहाँ पे प्रमोट करना। जेनरिक दवा के बारे में बात किया था ना, काफी सस्ती होती है, इसका इंपैक्ट भी वही होता है जो ब्रांडेड दवा का होता है। जेनरिक दवा किसको कहते हैं, मान लीजिए हमने कोई दवा बनाया, ठीक है, और मैंने उस पर पेटेंट करवा लिया 10 साल तक, तो ये दवा जो भी कंपनी बनाएगा वो हमसे परमिशन लेगा, उसके बदले में हमको कुछ पैसा वगैरह देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 10 साल खत्म होता है तो ये दवा को कोई भी बना सकता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं जेनरिक दवा। और जब सभी कोई बना रहे हैं तो दवा का रेट कम हो जाता है, गरीबों तक पहुंच पाता है। तो उसी पे यहाँ पे फोकस किया गया। आपने देखा होगा एमआर जो होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टरों को जो है ना लुभाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग जो है ना, डॉक्टरों को बोला जाता है कि आप जो है ना हमारी दवा को प्रिस्क्राइब कीजिए, मतलब यहाँ पे आप जोर दीजिए कि जो भी पेशेंट है वो हमारी दवा को खरीदे।
तो यहाँ पे डॉक्टरों को क्या दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, आपको विदेश का टूर करवा देंगे, आपको फ्लैट दे देंगे, आपको ये गोल्ड का चेन देंगे, आपको ये वो बहुत सारे कोशिश किए जाते हैं हर तरीके से, आपको पता ही होगा। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे पहलगाम को लेकर देखिए, भारत अभी सब भारत पे नजर गड़ाए हुए हैं कि भारत हमला कब करेगा। क्यों भारत हमला करेगा ही नहीं अभी, अभी भारत पेशेंस रखा हुआ है। वो तो अल्टीमेट हमारा पास है ही, जिस दिन हमला करना होगा हम कर देंगे, वो हमारे लिए विकल्प खुला हुआ है। लेकिन भारत चाह रहा ना इस बार पाकिस्तान को अंदरूनी चोट मारे। इस बार भारत हर तरह से रिव्यू कर रहा है कि पाकिस्तान को कहां कहां मारना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आर्थिक चोट देने पे ज्यादा फोकस कर रहा है भारत ने। अभी देखा आपने नदी, जो सिंधु नदी है वहां पे जो बांध बनाए थे उसको ब्लॉक कर दिया है, हवाई मार्ग को बंद कर दिया है, कोई भी इंपोर्ट नहीं होगा, अब कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होगा, खत्म। अभी आपने देखा कि जो पाकिस्तान क्या करता था, अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश में भेजता था, और ये दूसरा देश जो ना फिर भारत में भेजता था, पाकिस्तानी प्रोडक्ट था वो। तो भारत ने इस पे भी बैन लगा दिया कि तीसरा देश का यूज करके भी पाकिस्तान का प्रोडक्ट भारत में नहीं आएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, वहां पे आर्थिक तंगी देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत अभी पाकिस्तान जो है ना आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, और ऐसे में और भी परेशानियां बढ़ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आर्टिकल में यही सब चीज लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखोगे ना, भारत हार्ड पावर का यूज नहीं कर रहा है, हथियार का यूज नहीं कर रहा, भारत सॉफ्ट पावर का यूज कर रहा है। और भारत सॉफ्ट पावर की यूज करने में ना अग्रणी भूमिका में निभाता है। भारत का डिप्लोमेसी, भारत जो कूटनीति, भारत जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अपनी स्थिति को कैसे मजबूत बना रहा है, ठीक है। क्योंकि आने वाले दिनों में भारत नेतृत्व करेगा, और भारत डिसाइड करेगा कि ग्लोबल मुद्दे क्या होंगे। भारत की भूमिका बढ़ जाएगी कि किस दिशा में, किस मुद्दे पे जो है यहाँ पे भारत का रुख क्या है, क्योंकि हर देश जो है ना भारत की तरफ देख रहा है कि भारत इस मुद्दे पे क्या सोचता है। क्लियर है? चलिए, तो जब भी सॉफ्ट पावर के बारे में आएगा ना, तो यही सब एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देने होंगे। अब आते हैं एडिटोरियल पेज का। हम चाहते हैं कि आप सभी जो है ना इस एडिटोरियल पेज को पढ़िएगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो परंपरा है, जो विवाह का जो कल्चर है भारत में, किस तरह दो परिवारों को, दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ता है, और वो जन्मों जन्मांतर तक रिश्ते को निभाकर बनाए रखते हैं, ठीक है। उस पर कैसे चोट किया जा रहा है, बाजारवाद, और यहाँ पर आप देखोगे उपभोक्तावाद, और पश्चिमी जो वेस्टर्न कल्चर है ना, वो भारतीय संस्कृति पर कैसे जो है ना चोट कर रहा है। अभी एक कॉन्सेप्ट आया नैनोशिप, रिलेशनशिप का नाम सुने है ना, उसी को ध्यान में रखकर नैनोशिप लाया गया है। ये नैनोशिप क्या होना, मान लीजिए जो शारीरिक जो सुख होता है पल भर का, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर नैनोशिप में लेकर आ गया है। मतलब आप डेटिंग ऐप जो देख रहे हैं ना, डेटिंग ऐप की जगह आप नैनोशिप ला दिया है कि आप चाहते हैं कि आधे घंटे तक आप वहां पर रिलेशन में रहें, तो आपको ये सुविधा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये भारतीय कल्चर में क्या सुटेबल है? नहीं ना। इसका इंपैक्ट आप देखिए, अभी इससे पहले क्या लेके आया था, लिव इन रिलेशन, लिव इन रिलेशनशिप लेके आया था। आपने देखा बिना शादी किए हुए कपल जो है ना साथ में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं। अब उसका परिणाम क्या हो गया, हमारे समाज में तो इस तरह का कल्चर नहीं था। इसका परिणाम क्या हो गया, अकेलापन, तनाव, डिप्रेशन, आत्महत्या, मर्डर। आप देख रहे हैं ना, लिव इन रिलेशन में रहने वाले 1 महीना 2 महीने तो अच्छे से रहते हैं, साल भर जैसे होता है तो मर्डर पे उतर जाते हैं वो लोग। हमारे बॉडी में 206 हड्डी होता है ना, कोशिश करते हैं कि बॉडी पार्ट को भी 206 में कन्वर्ट कर दें। ऐसा ऐसा यहाँ पे स्थिति देखने को मिलता है, ठीक है। तो पूरा आर्टिकल आप लोग पढ़िएगा, और हम चाहते हैं कि अच्छे से पढ़िएगा यहाँ पे। और जो भी रिलेशनशिप हो, ठीक है, नैनोशिप हो, लिव इन रिलेशनशिप हो, ये सब भारतीय के अनुकूल नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें जिम्मेवारी पहला तो होता नहीं है, परमानेंट नेचर का होता नहीं है, सब अल्पकालिक है ना। तो ये से जो है ना हमारे मानसिक, हमारे शारीरिक, हमारे समाज पे बहुत ज्यादा चोट करता है। मेंस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, याद रखिएगा नैनोशिप को लेकर। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे राजा जी नेशनल उद्यान, ठीक है। सबसे पहला फैक्ट याद रखिएगा कि जो बहुत सारे नेशनल पार्क है भारत में, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो न्यूज में रहता है उसको तो याद रख सकते हैं ना। राजा जी जो नेशनल पार्क है ना, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। न्यूज में इसलिए आ गया ना, ये हाथी का झुंड देख रहे हैं ना, पहले क्या होता था, ये झुंड जो है ना बाहर निकल के मनुष्य के इलाकों में जाता था, ठीक है, इंसानों के इलाकों में जाता था, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता था, इससे इंसानों की और जानवरों को नुकसान पहुंचाता था, ठीक है। अब यहाँ के जो प्रशासन है, राजा जी जो वन नेशनल पार्क है, यहाँ पे इन्होंने जलाशय बना दिया, मतलब पानी का व्यवस्था जो है ना उनके ही क्षेत्र में कर दिया।
ये हाथियों के क्षेत्र में कर दिया। तो अब देखा कि हाथी का झुंड जो है ना इन जलाशयों में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपना अच्छे से मौज मस्ती से रह रहे हैं। अब ये लोग यहाँ पर जाना बंद कर दिए, तो इससे क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट रुक गया है। तो ये बहुत अच्छा कदम है और केंद्र सरकार का एक योजना है। ये देखिए अमृत सरोवर योजना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। अमृत सरोवर योजना किसकी योजना है, राज्य की है, केंद्र की है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये केंद्र की है। और अमृत सरोवर योजना के तहत जो ना जितने भी नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पे जलाशयों को लेकर यहाँ पे प्रावधान किया गया है, क्योंकि जानवर जो है ना खाना और पानी के चलते जो है ना रिहायशी इलाकों में इंटर करते हैं। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है पर्यावरण को लेकर। अभी जो है ना ग्रीन हाउस बनाया जा रहा है, ग्रीन हाउस में समझ रहे हैं ना, जो पर्यावरण के अनुकूल हो। इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है? देखिए हमको बिजली चाहिए, तो बिजली हम लोग ना रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोवाइड कर मतलब जनरेट करेंगे, सोलर एनर्जी, ठीक है। पानी चाहिए हमको, तो पानी भी जो हम लोग मोटर वगैरह से निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे। साथ में जो पानी पड़ता है, वर्षा होता है ना, तो वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे यहाँ पे, ताकि पानी का जो रिफिलिंग हो धरती में वो बना रहे, ग्राउंड लेवल मेंटेन रहे। ये हो गया। थर्ड में जो सामग्री आप देख रहे हैं ना, ये सब, ये जो सामग्री देख रहे हैं ना, ये भी पर्यावरण अनुकूल मटेरियल से बने होते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना करे। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, पर्यावरण में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको यही सब चीज लिखना होगा। चैलेंजेस क्या है, लागत ज्यादा हो जा रहा है यहाँ पे, मतलब इसका जो कॉस्ट है ना बढ़ जा रहा है। लोगों में जागरूकता नहीं है कि ग्रीन हाउस होता क्या है, ठीक है। इस आर्टिकल से पढ़ने से पहले भी बहुत लोग को पता नहीं होगा कि ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। थर्ड क्या हो गया यहाँ पे, प्रौद्योगिकी को लेकर। यहाँ पे जो प्रौद्योगिकी जो चाहिए उसकी पहुंच भी लिमिटेड है। ये सब चैलेंजेस बना हुआ है। ये है टेनिस प्लेयर, सीधा पूछेगा आपसे कि मैड्रिड जो ओपन है ना किस खेल से जुड़ा हुआ, तो टेनिस से जुड़ा हुआ। ये जो महिला आप देख रहे हैं ना, ये स्पोर्ट्स प्लेयर है, और ये जो ना नंबर 1 महिला खिलाड़ी है टेनिस में। इनका नाम है आर्याना सबाल लेका। क्यों टॉपिक को लिए हम लोग, अब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन देखिएगा ना, टेनिस से लेकर हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया। और मैड्रिड ओपन जो है ना इनका थर्ड खिताब है, ऐसा नहीं कि इन्होंने पहली बार जीता है, इससे पहले भी 2 बार जीत चुके हैं। किसको हरा के, ये काजा मोजिका को हरा के, याद रखेंगे। समय कितना हो गया, 27 मिनट हो गया, लंबा आर्टिकल है। इनका नाम बताया था ना, ये बांग्लादेशी लेखिका है तस्मिला नसरीन। इन्होंने कहा कि जब तक इस्लाम है तब तक आतंकवाद रहेगा। क्यों ऐसा कहा इन्होंने, 2016 में भी बांग्लादेश में जो ना घटना घटा था, आतंकवादी घटना, उसमें भी जो है ना आतंकवादी जो थे ना वो इस्लाम जो है को फॉलो करने वाले थे। इन्होंने जिस निहत्थे पे, जो मासूम लोगों पे हत्या किया था, उसको बोला कि आपको कलमा आता है, कलमा पढ़ो। अब कलमा तो आता नहीं है, तो ले शूट कर दिया उसको। यही घटना तो अभी पहलगाम में देखने को मिला, जहां पे 26 पर्यटनों को यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया गया। तो इन्होंने जो बात कहा है वो कितना सच है, वो देखने वाली बात है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करेंगे विभाजन के बजाय अल्बनीज। अभी ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन हुआ, वहां पे जो है ना प्रधानमंत्री कौन चुने गए, एंथनी अल्बनीज। और ये क्वेश्चन मैंने कल भी डिस्कस किया था कि किस पार्टी से जुड़े हैं, लेबर पार्टी से, क्योंकि इजराइल को लेकर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इजराइल के जो प्रमुख का वहां पे चुनाव हुआ है किस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो नाम तो सबने याद किया था, लेकिन पार्टी का नाम बहुत कम लोग ध्यान रखे थे उसको, तो इसलिए लेबर पार्टी ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, अभी पोप पता है ना, ईसाई धर्म के जो प्रमुख होते हैं उनको पोप बोला जाता है। अभी न्यूज में क्यों आ गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है ना, इनका मृत्यु हो गया था पोप का, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ना एआई का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके अपने आप को जो है ना पोप का जो पोशाक होता है ना, जो धार्मिक जो वस्त्र होते हैं उसे पहनकर और अपने आप को पोप दिखाने की कोशिश किए, और ये फोटो को ना साझा किए। इससे क्या हो गया, इटली और जो भी पॉप धर्म जो जो जुड़े हुए थे उनके धर्मावलंबी ने इनका क्रिटिसाइज किया। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि अभी हाल ही में जो है ना एआई को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना तस्वीर साझा किया था, जो पॉप की पोशाक में दिख रहे थे, क्रिटिसाइज किया है। किस देश ने किया, तो इटली ने किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कहीं पे मैंने टिक किया था, इटली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर में। अब हम लोग बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति। आपको पता ना रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, मेन मुद्दा यही है नाटो को लेकर। रसिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन ना करे। जिस दिन बोल देगा कि हम नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे ना, उस दिन ये युद्ध रुक जाएगा, वरना ये कंटिन्यू चलता रहेगा। क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत पुराना टॉपिक हो गया। क्वेश्चन पूछेगा अभी हाल ही में
किस देश ने अपने परमाणु जो नीति है ना, पॉलिसी में चेंजेस किया है, वो है रसिया। क्या चेंजेस किया है कि जो भी परमाणु संपन्न कंट्री है, सपोज कीजिए नाटो या अमेरिका, है ना, अगर वो यूक्रेन का सपोर्ट करता है, उसको हथियार सप्लाई करता है, और इस हथियार का यूज यूक्रेन रशिया के खिलाफ करता है, तो इस जो युद्ध है ना, ये नाटो के खिलाफ हो जाएगा। तो ये हमला जो है ना, नाटो के द्वारा माना जाएगा। ये जो है प्रावधान किया गया है अपने पॉलिसी में रशिया ने। ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 200 प्लस कंट्री है ना, और अभी आपको पता है ना, लगभग 60-70 देशों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। किसने चेंजेस किया होगा, बहुत कम ध्यान जाता है इस पे, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी भारत के साथ जो ना शुल्क कटौती को लेकर बात चल रहा है, अमेरिका के साथ यहाँ पे ट्रेड को लेकर यहाँ पे बातचीत चल रहा है, निगोशिएशन चल रहा है यहाँ पे। तो अमेरिका चाहता है कि भारत जो है ना, जो एमएसपी पे जो सपोर्ट करता है किसानों को, उसको कम करे। अमेरिका चाहता है कि भारत जो रिटेल मार्केट है, उस पर जो पाबंदी लगा के रखा हुआ है, जो अमेजन, वॉलमार्ट और अमेरिका जैसे तमाम बड़े बड़े कंपनियों को इंटर नहीं करने दे रहा, उसकी पाबंदी को हटाए। ठीक है, अमेरिका चाहता है कि जो डेयरी फूड वगैरह है, ठीक है, पशुपालन वाला या जीएम फूड है ना, उसको आने की अनुमति दे भारत में। तो भारत ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत में बहुत सारे छोटे छोटे कारोबारी लोग हैं, उसका हित भी तो देखना है ना। भारत में बहुत लोग गरीब किसान है, उसके हित भी तो देखना है ना। भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, उनका फूड सिक्योरिटी को भी तो देखना है ना, उनका रोजगार भी तो देखना है ना। तो इन तमाम चीजों पर ध्यान रख के भारत जो है ना, इन तमाम नीतियों को यहाँ पे क्या करता है, मजबूती से यहाँ पे मैनेज करता है। नेक्स्ट मूवर यहाँ पे, ये कौन है, ये है आईएमएफ में भारत के जो प्रमुख थे, क्या नाम था इनका, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इनका कार्यकाल 3 साल का था, लेकिन कार्यकाल से पहले इनको वापस बुला लिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है, और आईएमएफ जो है ना, वो विचार कर रहा था कि पाकिस्तान को यहाँ पे फंड दें। तो भारत नहीं चाहता कि आईएमएफ उसको सपोर्ट करे। ठीक है, तो इसको लेकर यहाँ पे इनको जो है बुला लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक ये हो गया। दूसरा हो गया यहाँ पे, कल भी न्यूज में देखा था कि अभी बीएसएफ के सीआरपीएफ के एक जवान थे, क्या नाम था उनका, मुनीर अहमद। ये पाकिस्तानी महिला से शादी कर लिया। ये पाकिस्तानी महिला कौन थी, इनकी ममेरी बहन थी, मतलब मामू की बेटी थी, उनसे इनका निकाह हो गया। और जब ये बात फौज को पता चला, ठीक है, तो इन्होंने इनको बाहर कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया इनको जॉब से। और ये बोल रहे कि हम कोर्ट में जाके चैलेंजेस करेंगे, क्योंकि हमने जो ये शादी किए हैं वो बता के किए हैं फोर्स को। ठीक है, इस तरह की बातें देखने को मिला। इन्होंने सफाई दिया कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, तो हमारी जो मामू है वो चले गए थे पाकिस्तान में, और उनकी बेटी के साथ मेरा निकाह हो गया है इस बार। ठीक है, ऐसा ऐसा करके इन्होंने बात कहा। आगे देखते हैं क्या होगा। उसके बाद यहां पर देख लीजिए, जयशंकर, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, इन्होंने कहा, देखिए अभी सब भारत पे दबाव बना रहा है, जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, अमेरिका है, सब भारत पे दबाव बन रहा ना कि आप रशिया के खिलाफ एक्शन ले, आप रशिया के खिलाफ कुछ बोले। भारत बोला कि रशिया जो है ना, हमारा पारंपरिक जो है ना मित्र है, हमारा जो उसके जो बीच में जो संबंध है ना, एक टेस्टेड है, एक दूसरे को जो है ना जरूरतों को समझते हैं। तो इसलिए आप हम पे दबाव बना रहे हैं, वो सही नहीं होगा। पहला ये है, और आप हमें उपदेश ना दें। ठीक है, क्योंकि आप जो उपदेश दे रहे हैं ना, वो चीज को आप खुद फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप वैश्विक स्थिति की तरफ देखते हैं, तो हमें पारस्परिक देश का जो है ना यहाँ पे वो रहता है, जरूरत रहता है, ताकि एक दूसरे को जो है ना साथ मिलकर चले हम लोग, ना कि उपदेश देने वाला। पहला फैक्ट यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रहा है। दूसरा क्या है, यहाँ पे और क्या देखने को मिला, हाँ, कुल मिलाकर यही है यहाँ पे कि हमारा जो रिलेशन है, चाहे रशिया के साथ हो चाहे अमेरिका के साथ हो, वो हमारा डिसीजन होगा, ना कि आप लोग दबाव डालेंगे ये वो करके कि भारत जो है इनके खिलाफ बोले। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत एक सॉवरेनिटी कंट्री है। भारत अपने फैसले खुद लेना जानता है। भारत अपना हित और अहित दोनों को बखूबी जानता है, क्या उनके हित में होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, अपना भारत में चाणक्य की भूमि कहा जाता है, और डिप्लोमेसी हमारे खून में रहता है, और हम लोग को डिप्लोमेसी कोई सिखा नहीं सकता। ठीक है, और इस टाइप की बातें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये क्या है, वही सिंधु नदी को लेकर, बगलिहार जो बांध है यहाँ पे चिनाब नदी पे, उसको लेकर यहाँ पे बातचीत चल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, एक तरफ बांध का नाम दे देगा, दूसरी तरफ नदी का नाम दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछा जा सकता है। 1960 में हुआ था सिंधु वाला समझौता। एक नीलम नदी भी याद रखिएगा, ये जो है ना सिंधु की सहायक नदी है, क्योंकि जो नदी झेलम की सहायक नदी रहेगा,
वो ऑटोमेटिकली सिंधु नदी की सहायक नदी बन जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप। ये कौन है? अब देखिए, भारत जो है ना, जो आतंकवादी हमला हुआ है, भारत चुन चुन के जो है ना अपना सेक्टर को सिलेक्ट कर रहा है, और हर पाकिस्तानी के जो माइंड पे जो है ना यहाँ पे हमला हो रहा है। देखिए, ये सब जो है ना पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, एक्टर है, माफ कीजिएगा, और ये लोग भारत में काम करते हैं, भारत से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, और ये लोग भारत के खिलाफ ही जो है आप आतंकवादी को सपोर्ट वपोर्ट वगैरह यहाँ पर देखने को मिलता है। कुल मिलाकर नाम याद रखिएगा, सबके जो है अकाउंट इंस्टाग्राम भारत में बैन कर दिया गया है। अब कोई भी इनके अकाउंट को लॉग मतलब देख नहीं सकता इनको। और जितने भी पाकिस्तान के साथ रिलेशन है ना हमारा, सबको रिव्यू किया जा रहा है, सबको धीरे धीरे किया ना खत्म किया जा रहा है, क्योंकि भारत जो है ना आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। ओके, चलिए, तो ये तमाम फैक्ट थे। और क्या, हाँ, अगर ये पीडीएफ चाहते हैं आप, तो आप लिंक जो है ना कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और धीरे धीरे लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, लोग अपना विश्वास यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, लोग अपना फीडबैक भी देते हैं, और फीडबैक को जो हमारे लिए एक मेडिसिन, या बोले ना उसको दवा के रूप में काम करता है हमारे लिए। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही अपना जो है भरोसा बना के रखिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।